Good morning, student. I am Vinay Sir from St. Joseph Senior Secondary School लखनपुर जौनपुर। मेरे प्यारे बच्चों, आइए मैं तीसरे छंद की व्याख्या जो वाक शीर्षक नामक कविता से लिया गया है, जिसकी रचनाकार कवित्री ललद्य जी हैं, जो इस प्रकार बताती हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। लौकिक अर्थ में जब हम इसका शब्दांश अर्थ लगाते हैं तो कवित्री यहाँ पर बताती है कि जिस रास्ते से मैं आई थी वह रास्ता बड़ा सीधा था, और जिस रास्ते से मैं वापस जाना चाहती हूँ वह रास्ता बड़ा ही टेढ़ा है, और इस संसार सागर से पार उतरने के लिए मैं नाव पर सवार होना चाहती हूँ। और जब मैं नाव पर सवार होती हूँ और वो माझी जब मुझे उस नाव के द्वारा उस संसार सागर से पार करवा देता है, तो किराए के रूप में जो उसका बनता है मैं उसे देने के लिए जब अपने जेब में हाथ डालती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। कौड़ी का मतलब यहाँ पर दाम है, मूल्य है, रुपया है, अर्थ है। दूसरा, आध्यात्मिक क्षेत्र की व्याख्या में जब हम इसका अर्थ लेते हैं तो इसका तात्पर्य है मनुष्य जब इस संसार में आता है तो उसका रास्ता बड़ा सरल होता है। क्यों? क्योंकि जन्म से पूर्व उसे अपनी कोई भी घटनाओं का ज्ञान विदित नहीं होता है, लेकिन जब वो संसार में आता है तो धीरे धीरे उसके चित्त पर मोह का, लोभ का, स्वार्थ का, मान का, अपमान का, अहंकार का, ये सारी वृत्तियाँ उसके मनों पर आच्छादित होती चली जाती हैं। और जब आखिरी घड़ी उसकी आती है, अर्थात जब वो मृत्यु के सन्निकट पहुँचता है, तब उसे अपना ये बहुमूल्य समय याद आता है कि मैंने इस संसार के स्वार्थों में अपना मूल्यवान या मनुष्य का शरीर नष्ट कर दिया है। नौका यहाँ पर नियम है। कर्तव्य और नियम रूपी नौका पर सवार होकर के हम इस संसार रूपी भवसागर से पार हो सकते हैं। और जो पुल है, जो सुषुम सेतु है, वह पुल हमारा श्वास है। इन्हीं श्वासों के द्वारा हम इस संसार रूपी सागर से पार होना चाहते हैं। और जो मूल्य है इस संसार से पार होने का, भगवान के सत्ता को ग्रहण करने का, उनके स्वरूप को देखने का, उसका एकमात्र केवल आधार है सद्कर्म, अच्छा आचरण, सद्विचार, ईश्वरी भक्ति, ईश्वरी अनुभूति। अगर हमने यह जीवन में निरंतर अपने आप किया हुआ है तो हमारे पास इस संसार से पार होने के लिए सब कुछ मूल्य हमारे पास होगा, और तभी हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा नाना प्रकार की योनियों में यह मनुष्य अनंत काल तक भटकता रह सकता है। धन्यवाद।